बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा कल हमने चैप्टर पढ़ा था, वो लास्ट चैप्टर था आपके सिलेबस का, आपके स्मार्ट सिलेबस का वो लास्ट चैप्टर था। इसलिए अब हम लेटर शुरू करेंगे, एक दफ़ा सारे लेटर पढ़ेंगे। ये चीज़ें हमने पहले भी कर रखी हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब हमें दोबारा भी करनी है, रिवीजन करनी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखे, या फिर जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं उनके लिए भी एक दफ़ा रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, ये यूनिक के नोट्स हैं जहाँ से हमने पढ़े हैं और जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ से ही करें। आपके पास जो भी बुक है, आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, बल्कि आप में से ज़्यादातर ने ऑलरेडी ये कर रखा है। राइट ए लेटर टू योर मदर, फर्स्ट लेटर है राइट ए लेटर टू योर मदर। अपनी माँ को ख़त लिखें, हु इज़ वरीड, जो परेशान है, अबाउट योर हेल्थ, आपकी सेहत के बारे में। लिखेंगे डियर मदर, प्यारी माँ, मैनी थैंक्स, बहुत शुक्रिया, फॉर योर लविंग लेटर, आपके प्यार भरे ख़त का। प्यारी माँ, आपके प्यार भरे ख़त का बहुत शुक्रिया। विच आई रिसीव्ड यस्टरडे, जो मुझे कल मिला। ठीक है, विच आई रिसीव्ड यस्टरडे, ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की करेक्शन करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब यस्टरडे आता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करते हैं। वी शुड ऑलवेज़ यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी यूज़ यस्टरडे, लास्ट, अगो एट्सेट्रा। इस तरह की बातें, चीज़ें जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। लास्ट संडे, पिछले संडे, पिछले इतवार को, आई, मैं, विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, मेड अ ट्रिप, एक ट्रिप किया, एक दौरा किया, टू जल्लो पार्क, जल्लो पार्क का। पिछले इतवार को मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जल्लो पार्क का एक दौरा किया, यानी जल्लो पार्क गया मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, वी ऑल्सो डिसाइडेड, हमने डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक सम ईटेबल्स, टेक ले जाने का, सम कुछ, ईटेबल्स, ईटेबल्स का मतलब खाने पीने की चीज़ें, विद अस, हमारे साथ। तो इसके लिए हमने अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें ले जाने का इरादा किया। सो लिहाजा, आई बॉट, मैंने ख़रीदा, वाटरमेलन्स, तरबूज, वाटरमेलन तरबूज को कहते हैं, तो ये प्लूरल है, वाटरमेलन्स, तरबूज ख़रीदे। सो लिहाजा, आई बॉट वाटरमेलन्स, मैंने तरबूज ख़रीदे, एज़, क्योंकि, एवरीवन लाइक्स, हर कोई पसंद करता है, टू ईट, खाना, दीज, इनको, इन दिस सीज़न, इस मौसम में। ठीक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और जल्लो पार्क गए सैर करने के लिए, तो कहता है कि हमने ये फ़ैसला किया कि कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले जानी चाहिए, तो मैंने तरबूज ख़रीद लिए, क्योंकि इस मौसम में हर कोई तरबूज खाना पसंद करता है। ऑल ऑफ अस, हम सब ने, एट, खाया, इट, इसको, विद रेलिश, मज़े के साथ। हम सब ने इसको मज़े के साथ या मज़े ले लेकर खाया। किसको? तरबूज को। वी कुड नॉट नोटिस, लेकिन हम ये नोटिस ना कर सके, ये ना देख सके, ये ध्यान ना दे सके, दैट, के, दोज वाटरमेलन, वो तरबूज, वर रोटन, ख़राब थे। रोटन का मतलब ख़राब होना, जैसे रोटन एग, ख़राब अंडा, ख़राब चीज़ को रोटन कहते हैं। तो हम ये नोटिस ना कर सके, ये ना देख सके कि वो तरबूज ख़राब थे। एनी हाउ, बहरहाल, बिफोर अराइविंग एट हॉस्टल, हॉस्टल पहुंचने से पहले, हॉस्टल पहुंचने से पहले, हॉस्टल नहीं होता, ये कुछ लोग हॉस्टल पढ़ते हैं, हॉस्टल, हॉस्टल पहुंचने से पहले, आई बिगैन टू वॉमिट, मैंने वॉमिट शुरू कर दी। वॉमिट का मतलब क्या होता है? कै, उल्टी। हॉस्टल पहुंचने से पहले ही मैंने उल्टी शुरू कर दी। फीलिंग, और मुझे महसूस हुआ, अ बिट पेन, थोड़ा दर्द, इन माई स्टमक, मेरे मैदे में। ठीक है, हॉस्टल पहुंचने से पहले ही मैंने उल्टी करना शुरू कर दी और मुझे अपने मैदे में कुछ दर्द महसूस हुआ। द पेन वॉज सो सवियर, दर्द इतना शदीद था। द पेन वॉज सो सवियर, दर्द इतना शदीद था, दैट इट वॉज क्वाइट अनबियरेबल, कि ये बिल्कुल अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त था। दर्द इतना शदीद था कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बियरेबल का मतलब काबिले बर्दाश्त, अनबियरेबल का मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। ठीक है, एट फर्स्ट, पहले तो,
एट फर्स्ट, पहले तो आई टुक इट लाइट, मैंने इसको हल्का लिया, यानी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, इतनी तवज्जो ना दी। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, माई कंडीशन, मेरी हालत, ग्रू वर्स, और बदतर हो गई। लेकिन बाद में मेरी हालत और बदतर यानी और भी ज़्यादा बुरी हो गई। माई हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, मेरे हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट ने कॉल्ड अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया। मेरे हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट ने डॉक्टर को बुलाया। हु सेड, जिसने कहा, दैट इट वाज अ केस ऑफ कॉलरा, कि ये कॉलरा था। कॉलरा किसको कहते हैं? हैज़ा। हैज़ा एक बीमारी है, ये कॉमन है, आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा हैज़ा का नाम। कहता है मेरे हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ने एक डॉक्टर को बुलाया जिसने बताया कि ये कॉलरा था, यानी मुझे कॉलरा था। ही ऑल्सो सजेस्टेड अ फ्यू डोजेज ऑफ मेडिसन, और उसने सजेस्ट की, तजवीज़ की, अ फ्यू डोजेज, चंद खुराकें, डोज खुराक को कहते हैं, और मेडिसन दवाई की कुछ खुराकें मेरे लिए तजवीज़ की उस डॉक्टर ने। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, आई वुड बी हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी सेहतमंद, तंदुरुस्त। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगा विद इन अ वीक, एक हफ्ते में। ठीक है जी, डॉक्टर ने कहा कि मैं एक हफ्ते में बिल्कुल हेल एंड हार्टी, ठीक ठाक हो जाऊंगा। डोंट वरी, परेशान मत हो, अबाउट मी, मेरे बारे में, नाउ, अब, यानी वही अपनी मदर से कह रहा है कि अब आप मेरे बारे में परेशान मत हों। यू नीड नॉट कम, आपको ज़रूरत नहीं है कम आने की, ओवर हियर, यहाँ, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर यू नीड नॉट टू, नॉट के बाद टू लगा देते हैं, टू नहीं लगाना है इसके बाद। ठीक है जी, नीड नॉट के बाद जो वर्ब आता है ये बेयर इन्फिनेटिव होता है, बेयर इन्फिनेटिव, इसलिए यहाँ पर टू नहीं लगाते। यू नीड नॉट टू कम गलत, यू नीड नॉट कम ओवर हियर, ये ठीक, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स, मेहरबानी करके मेरा सलाम कहें, टू ऑल एट होम, घर पर तमाम लोगों को, मेहरबानी करके घर में मौजूद तमाम लोगों को मेरा सलाम कहें। योर अफेक्शनेटली, आपका प्यारा XYZ। ठीक है बेटे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटर पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।